छोड़ देते हो भेड़ियों के झुंड में बच्चियों को, और फिर कहते हो उलमाओं को फ़ोन करके कि हमारी बच्ची हमारी सुनती नहीं है। गैर को कितना भी कुछ भी तुम बोलो, ठीक है, वो उसकी प्लानिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर मेरे आगे शील्ड है तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो वो बीच में शील्ड तो चाहिए, एक दीवार तो चाहिए। तो माँ बाप उसको तोड़ रहे हैं। क्या कर रही है बाबा तू ये टाइम पे, क्यों है मोबाइल में, ला बता फ़ौरन दे। अरे नहीं यार, आई वो उनकी थोड़ी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करी। व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेसी इज दिस। दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीम इकरा के मफहूम में दी है हमने, बड़ी से बड़ी डिग्री इकरा की मफहूम में दी है, लेकिन कुरान का एक अहकाम इकरा के मफहूम में हम नहीं दे पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें इकरा के मफहूम में हम नहीं दे पाए। तो इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज 2023, देयर इज नो लव, देयर इज ओनली लस्ट। मेरी बहनों न रब को करो तुम खफा, तुम रखो खुद को पर्दे में हरदम सदा। जैसे कि हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम लोग रमज़ान में कोई वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि रमज़ान में हम लोग थोड़ा अलग फील्ड में रहते हैं, मतलब ऑफ कैमरा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुद की ज़्यादा करके इस्लाह की ज़रूरत है, और अल्लाह ने किया तो ख़ुद की इबादत है, नमाज है, मामलात है। तो हम लोग का पहले से था, जैसा बिलाल भाई ने बोला कि रमज़ान को हम स्किप ही करते हैं। आप हमारी हिस्ट्री में भी जाओगे तो देखोगे रमज़ान के 10 दिन पहले और रमज़ान के 10 दिन बाद हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते। लेकिन अभी इतने अर्जेंसी में जो हम वीडियो अपलोड करें, उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे मुस्लिम लड़कियों के ख़िलाफ़, और हम अंधाधुंध बन के सोए हैं। और अल्लाह माफ़ करे, पेरेंट्स को समझाने जाए तो वो यही बात करते हैं कि तुम तो मौलाना हो, तुम तो मौलवी हो, तुम तो पुराने ज़माने की बातें करते हो या कुछ। एक मैसेज है, मैं उसको ना तो ज़्यादा हाईलाइट करूँगा, लेकिन उसके कुछ ऐसे, मैंने उसका नाम दिया कि 10 पॉइजनस पॉइंट, द डेडलीस्ट पॉइजनस पॉइंट। उसमें 10 पॉइंट ऐसे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट कर दा, और किस तरीके से उसे प्यार में फंसाना, किस तरीके से उसका ईमान सल्ब करना, और किस तरीके से उसको राह रास्ते हटाना। इसके अंदर उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। सबसे पहले मैं उन बच्चियों से मुखातिब हो रहा हूँ, मतलब कि जो कॉलेज में है, सो कॉल कॉलेज, कि उनके साथ उनके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी है, दूसरे भी। तो ये लोग ने टारगेट कैसा किया, बड़ा ईजी है, और एक मतलब देखा जाएगा तो ये पॉइंट पे हमने कभी सोच भी नहीं जाती। देवर लाइक के पहले आएंगे अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड से, जो है वो जो बंदे रहते हैं हिंदू, हाथ मिलाएंगे, शेक हैंड करेंगे, एंड देवर लाइक सडनली तुम्हारे पास भी शेक हैंड के लिए करेंगे। तो उस वक्त आदमी के दिमाग में होता है यार हाथ मिला दूंगी तो मसला है, नहीं मिलाऊंगी तो एक्सट्रीमिस्ट समझेगा, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से कहा कि कोई नामहरम का तुम्हें हाथ लग जाए या तुम उसे छो, ये उससे बेहतर है कि उसके बदले तुम्हारे सरों में कील ठोकी जाए। अल्लाह अकबर। कि किसी नामहरम को छूने से बेहतर क्या बता रहे अल्लाह के नबी, क्या सरों में कील ठोके जाए। मेरे भाइयों, हमने जब पैदा हुआ, जब हमारे माँ बाप ने हमारे कानों में, एक कान में अकामत, एक कान में अजान दी, और जब हमने कह दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कैद हो गए भाई। अल्लाह ने कभी भी बोला नहीं कि दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्लाह ने हमेशा फरमाया कि दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। तो भाई कैद खाना है, ठीक है। आज हम वैसे वली अल्लाह, सहाबा, ताबाइन, वैसे हम लोग नहीं हैं। आज का ज़माना भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन हम कुछ हरकत ही ना करें और उसमें ज़माने को ब्लेम करके हम फिर ये बोले यार इतना तो चलता है। ये क्या चलता है और ये क्या माहौल है यार। आज हम बयान देने बैठे हो तो लोग हमसे भी एतराज़ करते हैं कि तुम बयान देने बैठे हो। सो व्हाट दे वांट कि यहाँ पर हम बैठ के लोगों को ये बताएं कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कैसा करना। क्या हम लोगों को ये ट्रेनिंग दे कि लड़कियों को कैसा फंसाया जाए। ज़रूरी है कि तुम आलिम बनो, तुम मुफ्ती बनो, तुम इमाम बनो, जब तुम ये बयानात करो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसका मफहूम है कि अगर तुम्हारे पास एक भी बात जानते हो तो तुम आगे फैलाओ। या तो फिर सबसे पहले अपने माँ बाप का गिरेबान पकड़ो कि तुमको कलमा कैसा पड़ा जब वो मुफ्ती नहीं है। तो आखिर ये माशरे में क्या गलतफहमी फैली है, आखिर हम ये क्यों नहीं समझ रहे। क्या माँ बाप इतने बेगैरत हो गए हैं कि अपने बच्चियों को पढ़ा के क्या करने आए। हम ये भी नहीं बोलते कि तालीमात मत दो, दूसरे अपने मकतब के स्कूल नहीं है, खाली गर्ल्स स्कूल नहीं है।
छोड़ देते हो भेड़ियों के झुंड में बच्चियों को, और फिर कहते हो उलमाओं को फ़ोन करके कि हमारी बच्ची हमारी सुनती नहीं है। एक माहौल में छोड़ के रख दिया उसे, एडिक्टेड हो गए माहौल की 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, और उसके बाद कहते हो कि तू अब पर्दा कर, हमारा इस्लाम ये नहीं करता। तो अल्लाह के यहाँ ये पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? और कब तक बच्चियां यही बोलेंगी कि इतना तो चलता ही है। अल्लाह के वास्ते सुधो। देखो उनका बहुत से पॉइंट्स तो ये भी कि आज उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने अल्फाज वो सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और अपने भी वेपन यूज़ कर रहे हो ये। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें क्या कारगुजारी बताऊँ हज़रत, मतलब कि तुम्हें पता है क्या, पहले वो लोग क्या ट्रिक से आ रहे हैं पता है, और इसमें तुम और मैं सब फंसेंगे, खाली लड़कियां नहीं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई नॉन मुस्लिम आया है, तुम लड़की हो अभी हज़रत, तुम बिलाल नहीं, तुम फातिमा हो, तुम्हारे पास एक नॉन मुस्लिम बंदा आया और वो कह रहा है कि मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करना है, आई लव योर रिलीजन, अब मुझे इस्लाम के बारे में नॉलेज दो। और उसकी रीज़न ये कि मैं तुम्हें देखता हूँ बुरखे में रहती हो तुम, माशाल्लाह, तुम नकाब में, तुम हटके रहती हो लोगों से, तुम लोगों से वैसा मिलती जुलती नहीं हो कैजुअली, तो मुझे तुम्हारे रिलीजियस की बात बहुत अच्छी लगती है। अब वो बंदी उस वक्त ये सोचेंगी कि ये मुझे छेड़ने या फ्लर्ट करने आया, तो खुश होगी कि इस्लाम का एग्जैक्टली वो बोले कि वाह यार, मतलब मेरे वजह से कोई एक रास्त पे आ रहा है। प्रेस कर रहे हो तो खुश होंगे। हाँ नहीं, प्रेज उसे नहीं कर रहा है, ही इज प्रेजिंग इस्लाम, एंड शी वॉज लाइक कि आई वॉज द वन जिसके वजह से ये कर रहा है, बिकॉज वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसे नहीं, उसके वजह से इस्लाम को। बट उसका दूसरा फेस क्या है, बेखबर है। वो बेखबर। और मैं जानता हूँ और बहुत से लोग जानते हैं, इसके ऊपर उलमाओं ने भी बयान दिए। अब आप मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का ही बयान सुन सकते हो। तो वो क्या करते, अब ये होता है फिर धीरे धीरे, देखो मेरा तुम नंबर भेजो, बट मैं न्यू इस्लाम में, तो मैं नहीं चाहता कि ये बात कोई थर्ड बंदे को मालूम पड़े, ये अपने बीच में ही रहे। दैन धीरे धीरे फिर वो चैटिंग बातें, वो स्टार्ट में तो वो बंदा यही बताएगा कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद है, और सिर्फ नॉलेज गेन करेगा, क्योंकि उसका मेन टारगेट क्या है कि मुझे सिर्फ इससे 8-10 दिन बात करना है। देन हम लोग दोनों का एक ऑनलाइन एडिक्शन हो जाएगा, मिलते रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो, और एक वो जो पॉइंट्स में से एक पॉइंट बताना मैं, फिर आगे का पॉइंट क्या मालूम है क्या, नहीं यार तुम्हारा इस्लाम बहुत अच्छा है, कितना तुम पंचुअल हो अपने रब के लिए, बरोबर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, XYZ। फिर अच्छा प्रेस करते करते सडनली वॉज लाइक यार तुम्हारे इसमें मर्द को कैसा यार ये दिया ना, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता कि वो डायरेक्ट 3 तलाक दे सकता है और तुम तलाक नहीं दे सकती हो। हमारे रिलीजियस में ये नहीं है। तुम्हारे में प्रॉपर्टी का कैसा मामला है ना, हमारे में ये नहीं है यार। हमारे में मतलब मर्द के अंदर ऐसे गुलामी बन के नहीं रहना, हालांकि उनके रिलीजियस में तो बहुत कुछ ऐसा है जो इस्लाम ने फ्रीडम दिया। मैं अपने आप तो जानते ही हो, अपने जो काफ़ी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो तो बोलते कि भाई अब जगह ही तो मर ही जा, रिटर्न आना नहीं है, वो जायदाद में भी हिस्सा देते नहीं है वो खैर वो टॉपिक एक दूसरा हो जाएगा। अब बताओ ये इतने दिन प्रेस कर रहा है और सडनली फिर ये बोल रहा, तो उसके माइंड में वो विस्पर होने लग गया। फिर उसके बाद यार नहीं हम लोग क्या ऐसा वैसा, धीरे 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 फिर वो पॉइंट है कि उससे बातें करते रहो और टाइमिंग चुनो। बाकायदा बताया गया कि मुस्लिम फैमिली की 9 साढ़े 9 बजे नमाज़ पढ़ के सब फारिग हो जाते हैं, ये टाइमिंग बहुत अच्छा है, ये टाइमिंग पे बात करो। अब एक आदमी जब बात करता है कि इंसान फितरत है, एक नेचर है, तो अट्रैक्शन ये वो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट कट करना चाहूँगा, अगर ऐसा कोई बंदा तुम्हारे पास आया, स्टे अवे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जाओ हमारे उलमाओं से बात करो, मैं हेल्प नहीं कर सकती, सीधा सरेंडर होना है। और अगर सच में वो बंदे की नीयत है तो वो बरोबर उलमाओं से कांटेक्ट करेगा, या फिर जाओ हमारे कोई मुस्लिम फ्रेंड के पास, भाई के पास, इसके पास, तुम उनसे कांटेक्ट करो। क्योंकि इस्लाम तो हमें जो है महरम का मामला है, तो घर के जो सगे उनसे भी हमें बचना है, लेडीज़ को। औरतों के लिए तो घर के देवर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, जिसका मफहूम है कि हमारी औरतों के लिए हमारे भाई क्या है, कहा मौत है। क्या कहा, मौत है, देवर तो मौत है। तो ये सगे भाई के औरत के साथ ये मामला इस्लाम बता रहा है, तो फिर उससे तुम्हारा क्या वास्ता बनता है, अल्लाह के वास्ते करो। दूसरी बात, जो पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चियों को जो बेहोश हो चुके हैं, पता नहीं क्या ऐसी बच्ची कमा के लाने वाली है या कुछ, या फिर क्या ऐसा उनको है,
अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे मुंह से कुछ और अल्फाज निकलेंगे, अल्लाह हिफाजत करे, क्योंकि जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान है भाई, ये चीज़ देख के वो नहीं चुप बैठेगा। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्लिप के बाद क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह का सफिशेंट, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सफिशेंट फॉर हिज अल्लाह एंड ही इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टर। लेकिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही रह के ये चीज़ पे चुप बैठूँ? कल क़यामत के दिन जो है हशर के मैदान में हम हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलेंगे? क्या हमारे मेरे दीन की धज्जियाँ उड़ी थी, हमारी बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जा रहा था, तुम बैठे थे चैनलें बना रहे थे, तुम बैठे थे लोगों को तबलीग कर रहे थे, तुम बैठे थे ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तुमने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। हम क्या जवाब देंगे? बस मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, उनका मंशा है कि कहाँ से भी कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में लाए, फिर वो उनके जो भी है मामला। तो एक बात बताओ, जिसने कुफ्र किया उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। जहन्नम में तुम्हें जलना है। ये दुनिया कितनी है? आगे इंशाल्लाह मैं और बातें करता हूँ। बिलाल भाई आप इसके ऊपर और कुछ रोशनी डाल। माशाल्लाह जो आपने बातें कही उस पर वाकई इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें, साजिशें हमारी बच्चियों के पीछे हो रही है। हम रास्तों पे जब सड़क देखते और सड़क पे हम जब पेड़ देखते तो पेड़ कितना कुशादा और बड़ा होता है, तो क्या वो इब्तिदा से इतना बड़ा था, पहले से इतना बड़ा था? नहीं, बीज बोई गई, उसको धीरे धीरे पानी मिला, सूरज मिली, फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है इस तरह एक पेड़ जो है वजूद में आ गया। तो लड़कियों के ताल्लुक से जो आज इतनी हाई क्लास की एजुकेशन लेने बाहर जाना, कॉलेजेस में जाना, जबकि आज हर माँ बाप जानता है कि कॉलेज में सबसे ज़्यादा चीज़ अफ़ीम आम है, नशा आम है, जीना आम है, बेहयाई आम है, और गैदरिंग के नाम पे नंगा नाच आम है। सबको पता है, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी से बिलोंग करो या नॉन मुस्लिम सोसाइटी से बिलोंग करो। ये बीज जो तालीम की बीज है ना, इससे देखो, एक बाज़ लोग तो मुतशद्दिद समझते हैं कि इस मामले में कि तालीम का रद्द करता है। तालीम का बिल्कुल रद्द नहीं है। जो निज़ाम है ना, जो सिस्टम के हर लड़की और हर लड़के को गुजारा जा रहा है, ये पूरा बातिल का निज़ाम है। और जब तक हम इस पे हमारी आंखें नहीं खुलेगी, चाहे नाम उसका एक स्कूल का नाम इस्लामी नाम रहने दो, मगर जो उसमें तालीम दी जा रही है, जो निज़ाम, जो सिस्टम चल रहा है, वो पूरा बातिल का है। तो इस सिस्टम के खिलाफ है। अब एक लड़की वो पढ़ रही है, उसने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, अब आगे हायर स्टडीज़ कर रही है, तो ये ज़ाहिर मुमकिन ही नहीं है कि चलो 10वीं तक तो मुमकिन था कि वो खाली सेपरेट जो है एक माहौल, गर्ल्स के माहौल में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन को कहीं ना कहीं, स्कूल में नहीं तो ट्यूशन्स में नहीं तो प्राइवेट जो है लड़कियों का ग्रुप होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं लड़के शामिल हो जाते हैं। हाँ, ट्रैवलिंग है, बस से जा रही है, ट्रेन से जा रही है, कार से जा रही है, रिक्शा से जा रही है, कहीं ना कहीं तो खलत मिलत हो रहा है ना। तो ये चीज़ जो है बीच धीरे 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 बढ़ता 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 चला जा रहा है, और सारा वबाल माँ बाप पे आ रहा है। ये सारा जो है पीछे जो कशिश जो जा रही है, माँ बाप के पीछे जा रही है। हमारे असलाफ की जो फ़िक्र थी ना, वो ये नहीं कि किसी गैर महरम से वो ताल्लुकात कायम कर रही है, किसी गैर मजहबी से वो ताल्लुकात कायम कर रही है, वो नहीं है। असल है कि उसका ईमान वहाँ पर चले जा रहा है ना। वही ईमान तो बचाना है। ईमान क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, कि दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है। और कैद खाने के मफहूम में आपको पता है कि अगर मुझे कल को कैद में डाला गया तो मेरा हाल क्या होने वाला है? क्या मैं अपने मज़े की ज़िंदगी नहीं जी सकता, नहीं गुजार सकता। अगर ये इतना आसान हदीस का मफहूम हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम हमारी जो है आखिरत की फ़िक्र से जो है हम गाफिल हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि एक, जब तक कि मैं बार बार इसी पे आता हूँ कि जब तक कि हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि किस तरह तालीम दी जाए, कैसी तालीम दी जाए, ये चीज़ें आम होती जाएगी। मगर अब मसला ये कि जो लड़कियाँ इसमें है जा रही है, वो अपने आँखों से देख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा नबील भाई ने वो अच्छा पॉइंट किया, हो सकता है उनमें से कोई लॉयल भी हो, क्या उनको वाकई इस्लाम कबूल करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे फ़लाने भाई से आप बात कर लो, या फ़लाना नंबर है जो भी है मैं आपको जो है दे देती हूँ, उनसे बात कर लो आप लोग। तो इससे जो है वो चीज़ से भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो कन्वर्जन का जो मामला है कि जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और जो मतलब जो बातिल जो प्लान कर रहा है और उस पर एग्जीक्यूट भी कर पा रहा है, मामला वो है। देखो, प्लानिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट और उसको एग्जीक्यूट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ये उनके लिए बहुत बड़ी मतलब जीत है ना, कि अगर तुम कोई चीज़ प्लान कर रहे हो और तुमने उसमें तुम ढल गए और तुमने उसको पार कर लिया, तो तुम जीत गए। तो ये हो रही है आज चीज़। तुम यकीन मानो, जब कॉलेज के डेज में हम लोग थे, और ये कई सालों का मामला है, ये आज भी इसका कुछ नहीं है, तो अभी आज मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं
तो अपन देखो पहले कैसा था मालूम है क्या, ये चीज़ हमारे आंखों के सामने हो रही थी लेकिन हमने कभी इस पर रोशनी डाली नहीं और ना ही हमने इसको बुरा समझा, एक वक्त के लिए समझा। हाँ, क्योंकि अभी हम क्यों इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि अभी वी आर प्रैक्टिसिंग, थोड़ा पढ़ रहे हैं या तो थोड़ा समझ में आता है कि अरे नहीं यार दिस इज़ नॉट वी आर, कि हम लोग को ये सब चीज़ें हम लोग में है ही नहीं मतलब मामला। तो जब हम लोग कॉलेजेस में थे ना तो एक लड़की थी हमारे साथ जो कि मुस्लिम थी माशाल्लाह। तो उसको एक दिन हम लोग ने पूछा भी, मैंने शायद, कि मैंने बोला, तुम बुरखा क्यों नहीं पहनती हो, और शी वाज इन TY और समथिंग, कुछ यहाँ तक पहुँची। तो उसका रिप्लाई ये था कि मेरे अब्बू को नहीं पसंद, मेरे अब्बू बोलते कि नहीं पहनने का। मतलब तुम लोग बात ये सोचो कि इसमें तुम गैर वीर को तो बोलने की बात बाद में है ना यार, तुम मामला तो अपने इधर ही है ना। अभी आज हम गैर को देखो, गैर को कितना भी कुछ भी तुम बोलो, ठीक है वो उसकी प्लानिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर मेरे आगे शील्ड है तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो वो बीच में शील्ड तो चाहिए, एक दीवार तो चाहिए। तो माँ बाप उसको तोड़ रहे हैं, और माँ बाप भी तोड़ रहे हैं कि इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि बांदी अपनी मालकिन को जनेगी। तो आज वही हो रहा है, जो बच्चियाँ जो है ना वो माँ का रोल निभा रही है, और जो माँ है वो बच्चियों का रोल निभा रही है, डर की वजह से। क्या भाई, अगर मैंने मेरी बच्ची को कुछ बोल दी गई ये मत कर वो मत कर, तो वो बोलेंगी मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, मैं जहर पी लूँगी, मैं जान दे दूंगी। और अगर वो कोई गलती से रिलेशन में आ चुकी है तो फिर तो भाई माँ बाप एज द प्रिजनर्स हो गए, मतलब वो कैदी हो गए। अब ये जो बच्ची बोलेंगे हमको उसके जैसे ही चलना है। तो ये क्यों होता है कि तुमने अगर बचपन से खुद ही नहीं सिखाओ ना, अगर मैंने कुछ, तो मैं मेरे बच्चों को क्या सिखाऊंगा। और अगर सीख भी लिया हो और अगर ऐसे माहौल में भेज दिया हो मैंने, यहाँ पे फहाशी का मामला है, जैसे कॉलेजेस की बात हो ही रही है, तो कॉलेजेस में अगर आप देखोगे, जैसे नबील भाई ने बताया कि हाथ मिलाने वाला वाक्य जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क्या, गैर महरम को छूने से बेहतर है कि अपने सर पे कील ठोक लो। तो ये कॉलेज में बहुत आम है, मतलब ये आम ने, मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ। मुस्लिम लड़के जब लड़के आते हैं ना तो हाथ ने उन लोग गले भी मिलते हैं, हक कर दे, वो भी साइड वाला, बोला अरे साइड वाला तो है। आपकी एक बात काट लेता हूँ कि इसमें जो आप जो कह रहे हैं ना कि शेक हैंड या फिर हक भी कर लेते हैं, असल जो मकसद रहता है उनका वो फिज़िकल कांटेक्ट जो है कायम करने का रहता है। ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदे की यही सोच रहती है, मगर जो ये मकसद के तहत स्पेशली क्या नाम खुल के अगर हम कहें RSS वाले, जो बजरंग दल वाले, जो भी है कि ओपन है ये सबके सामने। आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, उनके यूट्यूब शॉर्ट्स मौजूद है, वो अपने ज़बानों से बोल रहे हैं, अपने अल्फाजों से कि हमको जो है लाना है मुस्लिम औरतों को, उनको इस्तेमाल करना है। मसला ये कि जब एक फ़िज़िकल कांटेक्ट कायम हो जाता है ना एक लड़का और लड़की के बीच में, तो अब ये अफेयर पक्का होने की निशानी हो जाती है ऑलमोस्ट। अभी आप दोस्त थे, हम सिर्फ फ़ोन पर अगर बात कर रहे हैं तो एक अलग मसला है, लेकिन मैं साथ में रह रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो ये एक अलग एसेंस उनको देगा, एक अलग फील उनको देगा। तो एक लड़की जो खाली बात कर रही है फ़ोन पे ये नहीं, लेकिन जब फिज़िकल कांटेक्ट कायम हो गया, फिज़िकल रिलेशनशिप कायम हो गई, उन्होंने वो सब चीज़ पार कर दी, तो अब क्या ये अलग हो सकती है। लड़का होने को चाहेगा लेकिन लड़की नहीं होगी। वो अपने अंदर के बच्चे के बारे में भी सोच सकती है, अपने ताल्लुकात के क्या, हाँ फ्यूचर लाइफ में मेरा को कौन साथ में देगा जब उसको मालूम पड़ेगा। तो अब वो क्या करती है, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाती है कि मैं घर पे वापस नहीं जाऊँगी, घर पे मेरी कोई इज़्ज़त बची नहीं और मुझसे शादी कौन करेगा बाद में। और ये लड़का फिर उसको छोड़ के चला जाता है, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, या वो ऐसे ही फंस जाती है मसले में। और ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि बस फिज़िकल रिलेशनशिप जहाँ पे कायम हो गया, कांटेक्ट हो गया, उनकी जीत हो जाती है कि एक हमने मुस्लिम बर्बाद कर दिया। और वो इसमें सिर्फ एक में नहीं, कई लाख, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तो कई कारगुजारियाँ सुनाते इसके बारे में। हमारे जो है इमाम साहब ने भी कई मरतबा के कई लाखों की तादाद में हमारी लड़कियाँ मुर्तद हो चुकी है। मुर्तद इन द सेंस कि वो वापस अब इस्लाम की तरफ भी नहीं है। तो आपने जो ये बात कही थी ना कि जो फिज़िकल है, वो जो 10 पॉइजनस एंड डेडलीस्ट पॉइंट है ना, उसके अंदर ये भी है क्या, जैसा तुम उसके साथ एक साथ रिलेशनशिप में आ जाओ ना, तो सबसे पहले उसके साथ फिजिकल हो जाओ। और सिर्फ फिजिकल नहीं होना है, तुम्हें उसे, अल्लाह अकबर, मैं इतना बोल्ड बोल रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ कि उसे प्रेग्नेंट करना है। फिर क्या रहेगा, अभी अपने माँ के पास जाके माँ बाप को तो बोलेंगे नहीं कि मेरा ऐसा ऐसा इशू है, और वो भी किसी गैर के साथ। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपना घर छोड़ना। और वो एक ही शर्त रखता है कि घर छोड़ के काम नहीं चलेगा, तेरे को मेरा मज़हब अपनाना पड़ेगा।
अब ये चीज़ क्या हो जाती है, वो होती है मैं ना यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की, फिर वो मजबूरन बोल या जो भी बोलो एक स्लिप आउट हो जाती है। और अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये मैं खुदा ना खास्ता, 1000 मरतबा खुदा ना खास्ता, अगर किसी की बच्ची के साथ ये मामला हो गया तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि देखो इंसान है, गलती हो जाती है, तो बेहतर ये है कि उसकी इस्लाह करे उस वक्त, उसे तनहा ना छोड़े, ताकि चलो अब ये तो एक गुनाह हो ही गया उससे, अब आखिरत का तो मामला उसका ख़राब ना। अब सोचो जब तुम उसे लेट गो करोगे और फिर उससे जो औलाद पैदा होंगी, जो उनका मोटो है, तो वो कितने काफिरों को पैदा करेंगे और वो कितना शर फैलाएंगे, है ना। तो ऐसे वक्त पे तो मेरे को नूह अलैहिस्सलाम की दुआ याद आती है कि अल्लाह से क्या दुआ करे कि जब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उन्हें बता दिया, कुरान का मफ़हूम है कि अब इनमें से जो ईमान लाए हो ईमान ला चुके, अब और कोई नहीं लाएगा। तो उन्होंने क्या दुआ की कि अल्लाह इन्हें तबाह और फिर बर्बाद कर दे, ताकि अगर ये ज़िंदा रहे और इनके आगे जो नस्ल रही तो वो तो फिर शर फैलाएंगे ना। अल्लाह हमारी हिफाजत में। तो ये इनका पॉइंट ये भी है। और माँ बाप सडन चेक रखे मोबाइल का, बच्चियों का, प्राइवेसी उनकी एक अलग चीज़ है, ढील देना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये अगर चेकिंग क्या मोबाइल बता दे रहा, उनके बेडरूम में जाओ बिना बोले, तुम पेरेंट्स से तुम्हारे से क्या मसला है, ठीक है अगर लड़की का मामला है तो बाप नहीं जाए तो माँ तो जावे, क्या कर रही है बाबा तू ये टाइम पे, क्यों है मोबाइल में, ला बता फ़ौरन दे। अरे नहीं यार वो उनकी थोड़ी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करी। व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेसी इज़ दिस, मतलब तुम अपनी बच्चियों को अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। एक बच्ची तुम्हारे सामने मोबाइल चला रही है, चैटिंग कर रही है, स्माइल आ रहा है उसके फेस पे, ब्लश कर रही है, एंड यू आर लाइक सिटिंग लाइक दैट, क्या कुछ नहीं, कैजुअली चलता है भाई, क्यों क्या है कुछ। मैं इसका मतलब लोग मुझे ये बयान दे कहते हैं कि मैं कितना एक्सट्रीमिस्ट हूँ, समझने दो, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी एक्सट्रीमिस्ट, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई वैसे तो हम भी देखते हैं प्रैंक्स वगैरह, वो एक ग्लो हंसी वो एक अलग चीज़ है। अब हमें लोग ये चीज़ का के बारे में क्या ज्ञान देंगे भाई, अल्लाह माफ़ करे। आज वही बोल रहा ना कि मैं फादर लोग बैठे, आज क्यों पागल है हम लोग तुम लोगों को नसीहत करने में, क्यों बोल रहे हो। जैसे फाद भाई ने जो कारगुजारी सुनाए हैं, हमने हमारी कॉलेज लाइफ में देखा। एक बंदी, मैं अल्लाह चलो आज मैं बोल देता हूँ, एक बंदी हमारी मुस्लिम थी, 2015 की बात हुई है फाद, 2023 8 साल पहले, तो अभी हम 8 साल पहले, अल्लाह माफ़ करे, हम लोग गुमराही में ही थे हज़रत। ये अल्लाह का एहसान है कि हम, अल्लाह ने कहीं ना कहीं हम पर एक एहसान करता है, हमको हमारी बाउंड्रीज बताया था कि इसको छलांगो मत, लेकिन दीन से हम क्लोज़ नहीं थे, नमाज अल्लाह माफ़ करे नहीं, और ये सब चीज़ों को बुरा मानना अल्लाह अकबर कभी सोचे ही नहीं हमने। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह उस गुनाह को माफ़ फरमा, और अल्लाह गुनाह को गुनाह समझने की तौफीक अता फरमा। तो एक बंदी थी, मतलब वो मुस्लिम थी, और वही जैसे बाद मैंने बताया कि बुरखे का जो इशू है, तो हमें पता है कि जो आजकल जो सोसाइटी लाइफ है ना, सो कॉल्ड सोसाइटी, ये लोगों में कैसा है मालूम है कि बाप लोग बच्चियों के दुश्मन बने पड़े। अगर कोई बच्ची सच में बुरखा हिजाब लेना चाहती है ना, तो बोलते हैं लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तो यहाँ पर सोसाइटी में बुरखा पहन के घूमेंगी। अल्लाह अकबर। एक बंदी जो है वो किसी को बोल रही थी कि यार मैं बुरखा पहनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट है मेरे को पहनने नहीं देते। मुस्लिम लड़की है, मैं कोई गैर की इतने स्ट्रिक्ट काहे के लिए कि तू बुरखा नहीं पहन सकती, तो उस बाप की जनाजे उठ गए होंगे। मैं बोलता हूँ क्या हैवानों के हवाले कर रहा है कि बिंदास बिना हिजाब, एक बच्ची पहनना चाहती है और बाप का ये। तो वो फाहद भाई ने वो पॉइंट बहुत अच्छा डिस्कस किया कि पेरेंट्स ही शील्ड तोड़ रहे। अगर ये जितने अटैक्स हो रहे हैं बाहर से, अगर हम हमारी प्रिपरेशन, हम अपनी फील्ड, हम अपने इसको सेव करके एक शील्ड में रहेंगे, तो क्या वो अंदर आ सकेंगे। हम इसके ऊपर सोचे। वो बंदी मुस्लिम थी, उसका कॉलेज आना जाना था, हर चीज़ थी। आज अल्लाह अकबर, मतलब हम लोग का उससे कुछ कनेक्शन नहीं था, बस हम जानते थे सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम जो भी बाय। मैं मेरे जीजा के रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था और एक कॉलेज का दोस्त आया, एंड ही वाज लाइक यार तुझे पता है एक बात। मैं बोला क्या? तो उसने बोला क्या तुझे याद है ये ऐसा वैसा? मैं बोला हाँ जैसा फात भाई किससे। मैं बोला मैं जानता हूँ। और उसने सिर्फ फेसबुक खुला, मैं ऐसा फेंक दिया मोबाइल, अब हो रहा है स्क्रॉल कर उसे।
अल्लाह अकबर बंदे की मैं फोटो, वो बंदी जिसको मैंने देखा था, मेरा उससे कुछ मतलब सलाम दुआ भी नहीं, मतलब मैं फात भाई के ज़रिए जानता था उससे। मैं क्या देख रहा हूँ वो पूजा कर रही है, मैं क्या देख रहा हूँ वो उसके टीका लगा हुआ है, मैं क्या देख रहा हूँ कि वो उसके हस्बैंड के साथ बेटा वो ड्रिंक कर रही है कि नहीं, हस्बैंड के पास पूरा दारू ड्रिंक कर रहा है वो, और वो पूरा मतलब वही लोग मुस्लिम कल्याण की 2015 में बता मेरे को 18-19 में शायद उसने मेरे को फ़ोटो बताया था, मेरे पैर के नीचे ज़मीन हिल गई। तो मैं आप लोगों को क्या कारगुजारी सुनाऊं, लेकिन ने बैठे अपने इधर मोहल्ले के लोग अभी ये बात को भी हवा बनाएंगे, तो मेरे को क्या करना है किसी से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जागो, अभी भी बोल रहा हूँ जागो, ये सब बयानात खुल के करो। अलिफ आता है अलिफ बताओ, बा मत बताओ, लेकिन अलिफ आने के बावजूद भी चुपकी खाना तो पकड़े तुम्हारे। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं उनके। और किससे डर रहे हैं? अल्लाह से डरना। तो अगर हम ये, अच्छा मैं क्या बोल रहा, हमने फिर क्या बात बोलना, अभी चलो मैं अब ये मैंने चीज़ बोला हो ना, तो लोग क्या बोले, अरे ये लड़कियों की बातें कर रहा है, ये ऐसा था वो ऐसा था। मतलब मेरे समझ में ना आता है कि मैं मोहल्ले वालों को कैसा समझो, खास करके अपने मोहल्ले, क्यों? क्योंकि अपने मोहल्ले के, सॉरी फात भाई इंशाल्लाह तुम्हारे के उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, बाहर घूमते हैं अपने मोहल्ले के माँ बापों से रिक्वेस्ट है मेरी, वो समझ रहे हैं कि उनकी बच्चियाँ सेव है, हमारे भाई ने आंखों से देखा है, हमारे एरिया के माशरे की बात कर रहा हूँ मैं, आप सुनो उनके मुँह से। मेरी अपील तो सब माँ बाप से है सबसे पहले कि अपनी बच्चियों का बहुत 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 ख्याल रखे, उनको सही में चेक में रखे यार, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किसके साथ उसका फ़ोन पे कांटेक्ट है, उसके कांटेक्ट चेक करो। मैंने उस दिन, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं मेरी वाइफ के साथ जा रहा था, मैंने लाइव मेरे आंखों से देखा एक बुरखे वाली, और वो लड़के को भी मैं जानता हूँ, जो भी बहुत दूर का नहीं है, अपने एतराफ़ का ही है, वो उसको लड़की पीछे से पकड़ के बैठी, बुरखे वाली लाल चौकी पे उतरी है, मैंने आंखों से देखा। मैं चाहता तो मैं जाके उसको बात भी करना चाहता, लेकिन अगर वो ये बोलती कि भाई वो पाकिस्तान वाला मामला हो जाता, मेरा जिसमें मेरी मर्जी, तो अपन क्या जवाब देते उसको। लेकिन अपन इतने मतलब अपन इतने वो क्या बोलेंगे उसको, बेगैरत हो गए कि हम जाके उसको बोल भी नहीं सकते थे कि भाई तू क्या कर रही है। तुम लोग भाई दीन को मजाक समझ रहे, अपन सब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं, और अल्लाह तो खुद कुरान में फरमाता ना, जब घरों से निकलो तो अपने सरों पे चादर ओढ़ो। हाँ, तो चादर ओढ़ने का मतलब ये है कि बुरखा पहनने के बाद भी तुम ऐसे सब बेड़े चाले करोगे। अरे मैं सही में, हम लोग, मैं लाइव देख चुका हूँ यार सब, कई मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं अभी, सही में मेरे को तो मुंह में लफ्ज़ ही नहीं आ रहे मेरे का, मैं क्या बोलूँ। मैं खाली इतना बोलता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान रखो। इतना ख़राब माहौल हुआ है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की प्री प्लानिंग हो कि किसी को कन्वर्ट करे या नहीं करे, ये वो एक अलग मामला है। इसके पीछे RSS और जो भी संगठन है वो तो लगी हुई है, वो एक अलग मामला है। लेकिन कुछ बच्चियाँ जो है ना, वो ऐसे ही लव ट्रायंगल में फंस के वो ख़त्म हो जाती है। मतलब उनको समझ में ही नहीं आता है ना कि भाई, उनको लगता है कि ये चलो बस एक मोहब्बत है, मोहब्बत में फिरते फिर ख़त्म, ईमान से ख़त्म। हाँ, जब रियलाइज़ होता है तो ख़त्म हो जाती है ना पिक्चर। ये लव ट्रायंगल के ऊपर मैं तुम्हारे को एक बात बताना चाहता हूँ कि वो भी एक 90s की बात थी, सो कॉल्ड लव। इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज 2023, देयर इज़ नो लव, देयर इज़ ओनली लस्ट। दे जस्ट वांट फिजिकल स्टफ, नथिंग मोर देन दैट। मैं रिसेंटली एक चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये आशु कुमार नाम का एक बंदा है, वेजिटेरियन बोलते हैं ना कि वेजिटेरियन लोगों से मक्खी नहीं मरती है। तो देखो ये भाई ने क्या किया है। ये उत्तर प्रदेश का है, नईमा नाम की एक बंदी को उसने, दोनों का प्यार हुआ और वो उससे शादी की। उसने अपना इस्लाम छोड़कर हिंदुइज़्म एक्सेप्ट किया, उसने अपना नाम ईशा रखा। 3 मार्च को मालूम पड़ा है वो बंदी ने नवरात्रि में डिमांड किया नॉनवेज। अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पोस्ट फेसबुक पे अवेलेबल है, ऑथेंटिक है, हर साइड पे अवेलेबल। उसने जो है नॉनवेज डिमांड किया, ऑब्वियसली मुस्लिम फैमिली से थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही नॉनवेज खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, नवरात्रि में वो नहीं खाते उपवास, आई नो अबाउट डैट। तो उसने क्या किया मालूम है, उसने उसको जान से मारा, सिर्फ नॉनवेज मार। और मैं नहीं बोल रहा, बंदा खुद उसने बताया है, क्योंकि 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको पकड़ा भी है।
18 साल की वो लड़की थी, उसकी डेड बॉडी के वेल में मिली है और वो भागा था बंदा 2 साल बाद। अब भाई को बताओ ये अपनी बच्चियाँ क्या कर रही है। आखिरत तो आखिरत ख़राब, दुनिया तो दुनिया ख़राब। तो ये कहाँ का लव ट्रायंगल है? ये लव नहीं है मेरे भाई। अगर लव लेता तो वो क्या एक नॉनवेज डिमांड करने पे मारेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कैसा माने में क्या ये अपन भाई, इस्लाम मैंने वही पहले बताया था, मैं वही पॉइंट पे आ जाऊँगा कि जब अपन ने कलमा पढ़ लिया है हम कैद हो गए भाई। हमारे लिए लव वही है जो हमारा लाइफ पार्टनर रहेगा। अब मसला उधर आता है कि लाइफ पार्टनर के अलावा अपने को भारी लव करना है, इसलिए तो अपने घर की लाइफ सुख नहीं रहती है। दिक्कत तो यही है ना भाई कि हम दीन सीख रहे नहीं तो हम और औलाद को सिखाएंगे क्या? मुसलमान का क्या मतलब है क्या कि मैं मेरी जितनी भी चीज़ें सब अल्लाह के लिए सबमिट कर देता हूँ, ख़त्म हो गई बात। मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए, जो अल्लाह ने बताया वैसा जीऊँगा मैं। तो उसके बाद अगर तुम दीन सीखोगे ही नहीं ना तो फिर ये सब चीज़ें तो आएंगी। अगर तुमको मालूम ही नहीं है ना कि तुम्हारे को ईमान बचा कर कब्र तक लेके जाना है, तो फिर तुमको लगेगा कि भाई हाँ चल मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ। और बहुत से लोगों का तो ऐसा भी मामला है ना कि कन्वर्ट होने के बाद या नहीं भी कन्वर्ट हुए तो भाई मैं मेरे रिलीजन पे रहूँगा, तू तेरे रिलीजन पे रहे। उसके बाद में वो नमाज़ें भी पढ़ रहा है, फिर उनका हराम काम भी चालू है फिजिकल, तो वो हराम ही है ना, निकाह थोड़ी हुआ है हलाल होने को। ऐसे भी लोग हैं हमारे माशरे, हमारी पहचान में कि भाई चल रहा है मामला, चल ही रहा है। तो फिर ये कहाँ से कोताही किधर है? माँ बाप में। अब एक मेरे को बात बताओ, जो उम्र में बच्चियों की शादी होनी चाहिए, जो उम्र में हमारी लड़कों की शादी होनी चाहिए, वो उम्र में शादी होती है? नहीं होती है। तो कॉलेज में बच्ची मुंह मारेगी, क्लासेज में मारेगी, यहाँ मारेगी, वहाँ मारेगी, बच्चा मारेगा, जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। तो आखिरत में माँ बाप की पकड़ है ना। तो मैं तो माँ बाप को ज बोलता हूँ कि माँ बाप ही जो है ना अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो। देखो बहुत से माँ बाप जो है ना वो अपनी बच्चियों को बाहर भेज भी रहे, और बहुत सी लड़कियाँ अच्छे भी है जो कॉलेज भी जाती है, अच्छे से आती है घर में, नहीं क्या सब मामला अच्छे भी हो रहा है। लेकिन हाँ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को कि उसमें कुछ लड़कियाँ, कुछ कब आता है बहुत में कुछ, तो वो कुछ बोल रहा हूँ मैं, कुछ लड़कियाँ जो है वो अच्छे भी घराने के, या गरीब हो या पैसा लो वो डजेंट मैटर, जो जाते अच्छे से पढ़ाई भी करते आते। लेकिन जो बाहर का माहौल है, ये भेड़िए जो बाहर बैठे, और हमारे से एज अ मर्द मैं इंसान, मेरे अपनी बात बता रहा हूँ कि लड़कियों को नहीं मालूम है कि एक मर्द क्या हैवानियत है। वो किसी को भी, चाहे वो क्या एज की है, कैसा देखता है, क्या देखता है, वो कितना भी मुत्तकी परहेजगार हो भाई, फिसलने को 2 मिनट नहीं रखते। तो तुम किसी पे भरोसा मत करो, अपने बच्चों पे बहुत उनको ध्यान दो। और बाहर का मामला तो इतना ख़राब है, और पढ़ाई और ये सब ठीक है, तालीमात तो अपने बच्चों को देना ही चाहिए, ऐसे नहीं। बहुत से लोग खिलाफ भी रहते कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अपने बच्चियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो यार, कसम से। ऐसा आपने भी बात कही, आपने भी बात कही, क्या जो सब चीज़ जो पीछे जा रही है वो माँ बाप की तरफ जा रही है। और जाहिर सी बात है, अगर हम देखेंगे आज हमने इकरा कुरान का जो मफ़हूम है कि पढ़, कुरान छोड़ के हर चीज़ बच्चों को पढ़ाया हमने, सुन्नत छोड़ के हर चीज़ पढ़ाए। दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीम इकरा के मफ़हूम में दी है हमने, बड़ी से बड़ी डिग्री इकरा की मफ़हूम में दी है। लेकिन कुरान का एक अहकाम इकरा के मफ़हूम में हम नहीं दे पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें इकरा के मफ़हूम में हम नहीं दे पाए। तो माँ बाप यही सोच रहे हैं ना, बल तुसिरून हयात दुनिया, कि अल्लाह कह रहे हैं नहीं तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो, प्रीफर करते हो, हालांकि आखिरत तो हमेशा बाकी रहने वाली है। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर एक रिवाज जो बन जाए जल्दी शादी होगा, अब एक बच्ची जो 14 साल 15 साल 16 साल पहुंच गई, उसकी शादी, वो क्या गुनाहों में पड़ेगी? ये दलदल में मुंह डालेगी, मारेगी? नहीं मारेगी। हम ताकीर कर रहे हैं। आज अल्लाह माफ़ करे, हमारा लड़कों का हाल ये बन चुका है कि नहीं 30 साल बाद, 32 साल बाद, 28 साल बाद जॉब लगेगी, सेटिस्फाई हो गए तब। और लड़की भी उनके, क्योंकि आज फेमिनिज़म का भी जोर चल रहा है ना, मर्द के बराबर है औरतें, तो मर्द जो कर रहा है हम भी वो करेंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्द को तरजीह दी है, लेकिन वो एक सेंस में दी है, और औरत को एक अपनी जो है अल्लाह ताला ने एक अलग से अहकाम औरतों के लिए भी रखा है। तो ना मर्द औरत का किरदार निभा सकता है, ना औरत मर्द की किरदार निभा सकती है। हर एक को अल्लाह ताला ने अपना अपना रखा है। अगर वो बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि अगर हम इस पर ध्यान दें, और ये सब इस्लाम की तालीमात है कि देखो रिसर्च है,
कि एक वक्त था जब शहवतें जागने की उम्र अलग हुआ करती थी, जब इतने सारी चीज़ें, न्यूडिटी आम नहीं थी, नंगे नाच आम नहीं थे, तो इंसान की एक शहवत कभी किसी को देख लिया, कहीं देख लिया, धीरे धीरे जागती थी। अब एक 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा है, शहवतें जाग रही है, वो अपने हाथों से उसकी शहवतें पूरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी चीज़ें बातिल ने आम कर दिया ना, मोबाइल आम कर दिया, हर चीज़ आम कर दिया, हर चीज़ उसने, एक क्लिक पे सब कुछ मिल जाता है, खलास। क्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, जहनी में सोच रहा है और अपनी शहवत पूरी कर रहा है, जहन में एक पिक्चर दोहरा रहा है और अपनी शहवत पूरी कर रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इम्पैक्ट माशरे का आ गया। क्यों आ गया? कि तुमने जब शहवत अल्लाह, ये जो हुक्म आया है शरीयत का कि शहवतें जब आ रही है, जाग रही है, निकाह से फारिग हो जाओ, हम निकाह से दूर भाग रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मुझे याद आती है, क्यों निकाह से? क्यों निकाह को आज एक सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा मुश्किल भी बना दिया ना, और जीना आम हो गया है। जीना क्या, एक चाय पे जीना हो जाता है। निकाह करने का ये दो, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कहाँ से लाएगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्लाह ने मेरे एक जहन में बात डाला, मैं सबको बताऊंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में मर्द को अल्लाह ताला ने औरतों पे फजीलत दिया, तो ये सबसे गलत बात है। कुरान में अल्लाह ताला कई जगह फरमाता है कि जो नेक काम करेगा, जो एक अल्लाह को मानेगा नेक काम, चाहे वो मर्द हो, ज़कर हो या उनसा, है ना, वो मर्द हो या औरत हो, वो जन्नत में जाएंगे। कोई भी कंपनी है ना, उसका चेयरमैन एक ही रहेगा, उसके नीचे जो स्टाफ है ना वो 2 रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने घर के निज़ाम को मर्द के लिए रखा है, ताकि 2 जन रहेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिवाइड होगा इसलिए। और जैसा जब ACP है, DCP है वगैरह, तो इनके भी एक रहेगा, एक जो सुपीरियर रहता ना सबसे, उसको सिर्फ एक पोस्ट रहती, बाकी नीचे जो है पोस्ट डिवाइड होती है। तो अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत इसके ऊपर दी है। एंड मैन आर द प्रोटेक्टर ऑफ द वुमन, सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में औरतों को नहीं, भाई अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है कि अगर जो नेक काम करेगा, सिर्फ एक अल्लाह को मानेगा, सदका देगा, खैरात देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। अल्लाह ताला तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि खाली मर्द हो, खुला अल्लाह ऐलान कर रहा है, मर्द हो या औरत, तो ये तो बरोबर हुआ ना। खाली घर संभालने की जो बात आती है, तो उसके अंदर वो भी आप देखो, आप किसी एक को अथॉरिटी दोगे तो होगा, ऑब्वियसली अगर 2 जन के अथॉरिटी में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं माइंड सेट नहीं होता, स्प्लिट होते रहता है मामला। तो ये लोग मेंटालिटी को समझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि एक आखिरी दौर आएगा कि तुम देखोगे कि निकाह जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा और जीना आम हो जाएगा। आज वही हो रहा है। और निकाह में आप जैसे आप बताए कि बंदा जो है वो एक्चुअल में बंदे की भी गलती नहीं है, जो ये सोचा ना कि 30 में 32 में करूँगा, जो उसको मालूम है उससे पहले और मैं किधर रिश्ता लगाऊँ तो कोई देगा ही नहीं। वो ये क्या बाबा नहीं, इसको एटलीस्ट इसके पास घर हो। भाई आज के ज़माने में घर लेना इट्स अ चाइल्ड प्ले, जिसको विरासत देखता है दिन जा रही है, घर तो मांगता है। देख अरे भाई क्या है मालूम है, कुछ नहीं रहे, चटनी रोटी खिलाए, लेकिन घर तो मांगता है ना। देखो मैं आज इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, कल को औलाद में अल्लाह देगा, मेरा क्या भरोसा, लेकिन ये माशरा बन चुका है। तो अल्लाह के वास्ते एक टाइम आएगा इंशाअल्लाह कि आज जहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पर एक मकाम पे हूँ, कुछ साल पहले मैं नहीं था। आज अल्लाह ने मेरे को जो चीज़ का मालिक बनाया, मैं उसमें नौकरी करता था। तो अल्लाह उनको भी देगा ना, दूसरों को भी। तुम अगर दीनदार है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि 4 चीज़ देखो लड़की में भी, मतलब 4 चीज़ है तो उसमें तो एक पसंद है, खूबसूरती, उसका ख़ानदान, उसमें दीनदारी, और जैसा माली तौर पे आदमी 4 औरतों से 4 वजह से निकाह करता, तो तुम दीनदारी पसंद करो, ठीक है। इस्लाम ने वो भी इजाज़त दिया है कि तुम देखो बात तुम्हारे मिजाज की है नहीं है, यूँ भी। लेकिन ये सब तो छोड़ दिया हमने, जो हकीकत थी, जो सुन्नत तरीका था, वो तो छोड़ दिया। अपने को पहले क्या देखना, लड़की को बताने से पहले लड़की को बताया भी नहीं रहता कि तुझे रिश्ता आया है। अरे नहीं, इसको वो वेल सेटल मांगता है, फिर ये इतनी पगार चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, फिर वैसा। अब बच्ची बेचारी देखो, आज भी कहीं ना कहीं हमारे एरिया में ये लॉयल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि पूरा माशरा ही बेकार हो चुका है कि माँ बाप की अगर बच्ची की नज़रें भी नहीं उठती, हाँ आप जो बोले वो, आप जो बोले तो चल, वो आपको मुंह से जाहिर नहीं कर रही, लेकिन उसकी एज फैक्टर जब बढ़ते जा रही है, तो ये जो मामला जो एक तरीके से स्ट्रॉम आया है बेहयाई का, तो उसे इम्पेक्ट नहीं पड़ता उस पर भी। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। देखो ये वीडियो बनाने का मकसद वही है, जो कॉलेज वगैरह से भी जो मामला, जो उनकी प्लानिंग हो रही है, मकसद वो बताया जा रहा है कि इन लोगों की प्लानिंग बहुत डीप है,
ऐसे तरीके से तुम पे हमला करेंगे कि तुम समझेंगे हम इस्लाम का खैर काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो रहेगा शर। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पास कोई ऐसा कुछ आता है तो अल्लाह के वास्ते स्टेप बैक हो जाके कहना हमारे उलमाओं से कांटेक्ट करें, और प्लीज़ पर्दों में रहो, अपना आओ अपना जाओ। और पहले तो भाई ये जो पढ़ाई आज की है, जो भी तुम जा रहे हो तो ये इससे कुछ फ्यूचर हासिल नहीं है। मेरी बातें बहुत लोगों के समझ के बाहर जाएंगी, लेकिन मेरी नीयत इंशाल्लाह अल्लाह जानता है। जितने भी माँ बाप है ना अपनी बच्चियों को जो पढ़ा रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो उनको, कुछ लोग क्या नीयत से पढ़ रहे हो वो अल्लाह बेहतर जानता है, और कुछ लोग तो यही नीयत से पढ़ा रहे कि भाई हमारी बच्ची जाएंगी जॉब करेंगी, पैसे कमाएंगी लाएंगी देंगी। और इन लोग का जो जातक के महीने देखा है, और कुछ देखो हमारी कोई इतनी उम्र नहीं है कि हम तजुर्बेकार नहीं है कि पूरी ज़िंदगी का हमारे पास एक्सपीरियंस है और हम उसको बता रहे हैं, लेकिन जो हमने लाइव देखा है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों की फ्यूचर प्लानिंग ऐसी होती है कि भाई हम घर लें, मेरे अगर 3 बच्चे हैं तो सब काम करेंगे, EMI पे घर लेंगे, बच्ची भी काम करेंगी, बच्चा भी काम करेंगे, सब काम करेंगे। हमारे घर के औरतों को भी हमने धंधे पे लगाया, काम कर रहे, और मर्द भी कर रहे, और ऊपर से जो इंटरेस्ट हराम काम किए वो भी दे रहे, सब दे रहे। मतलब हमने क्या किए, दुनिया को तरजीह जो है वो बहुत ज़्यादा दे दिए बनिस्बत आखिरत की, और हम उसमें ही है कि भाई चल रहा है। और बच्ची भी जा रही सुबह में, यहाँ से बुर्का पहन के जाती होंगी, वहाँ पे उतरती होंगी, कॉल सेंटर्स में जाके वही होता है, और क्या होता है। कॉलेज में अगर टीचर भी है, चलो टीचर भी है कितनी बड़ी भी, पढ़ा नहीं जाती होंगी, यहाँ से जाती होंगी हिजाब में, लेकिन वहाँ पे आके तो उतारना ही है, बुरखा तो उतारना ही है एटलीस्ट, नकाब भी सर पे है तो वहाँ पे कौन से सर की नीयत कैसी है, कौन तुमको किस तरीके से देख रहा है, को तुम जीन्स पहन रहे हो, टॉप पहन रहे हो, क्या पहन रहे हो। तो भाई अपने बच्चियों को घर में रखो, और मर्द जो है वो काम करे, और औरतों को घर में रख के कमा के खिलाओ। बाहर भेजेंगे, दीन से जाएंगे, आखिरत से भी जाएंगे। कि माशाल्लाह अल्लाह के एहसान से वीडियो तो देखने वाले जो है मुल्क के बाहर के भी है, और पूरे मुल्क भर में से देखने वाले भी लोग हैं। मैं खुसूसन हमारे मोहल्ले वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि ख़ास करके अगर आपकी बच्ची कहाँ बाहर पढ़ रही है या कोई कॉलेज में जा रही है तो एक चेक रखे, एटलीस्ट इतना चेक रखे, आँख बंद करके किसी पे भरोसा ना करे। चेक ना रखे, उसमें हैशटैग सडन चेक डालो, जो भी है, मतलब इंशाल्लाह हमारा नबील, क्योंकि और देखो एक मसला ये भी आता है कि बाज़ मरतबा हमें कि लड़कों को क्या छूट है क्या, जो भी कर सकते हैं, लड़का भी कर रहा है तो गलत कर रहा है। अगर कोई मुस्लिम बच्चा कोई है बात कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी गलत है, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड उसके इक़्तिदार में रहता है, औरत के इक़्तिदार में नहीं रहता। मसला ये इंशाल्लाह आपको बाद में समझ में आएगा कि एक बच्चा अगर वो लड़का है तो उसके इक़्तिदार में है, वो छोड़ना चाहे करना चाहे, वो जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। औरत के मामले में वो नहीं रहता, औरत फंस जाती है और फिर उसको जो है पछतावा ज़्यादा होता है। हाँ यही नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसा अभी हम हमारे मुस्लिम बच्चियों को कह रहे हैं ना, तो कुछ बच्चियाँ कंप्लेंट करेंगी कि लड़कों को छूट है क्या। मैं उसके जवाब में ये बात कह रहा हूँ, ठीक, कि वो लड़कों को कोई छूट नहीं है, लेकिन वहाँ पे बात अथॉरिटी की आती है, औरतों के पास अथॉरिटी नहीं रहती है, वो फंस जाती है। तो मैं अपने मोहल्ले वालों से खुसूसन ये कह रहा हूँ कि हमने हमारे रात दिन कारगुजारी आते रहते कई ऐसे घरानों से कि हम ताज्जुब हो जाते कि इनकी लड़कियाँ भी, भले आज अगर वो मुस्लिम के साथ भी बात कर रही है तो क्यों कर रही है। हाँ एग्जैक्टली, अगर वो मुस्लिम के साथ भी राब्ता बना रही है तो क्यों कर रही है, वो क्या उसके लिए जायज़ है? नहीं जायज़ है उसके लिए। तो इस पर नबील भाई जैसा कह रहे हैं कि सडन चेक डाले, चेक नहीं सडन चेक, अचानक अच्छा सोई है तो पासवर्ड क्या है मालूम करे, अचानक किसी दिन खोल ले फ़ोन, चेक कर ले। आज मंडे को चेक किया था, अगले दिन देखो ऐसा चेक में वही बार, आज मंडे को चेक किया ना, बच्ची को ये समझ नहीं मत दो क्या मम्मी ये दिन चेक करती है, अल्टरनेट डे, फिर अल्टरनेट, ये टाइम ना, कुछ भी उसको हर वक्त ये खौफ रहना चाहिए कि मेरी माँ कभी मेरा मोबाइल चेक करे। देन शी वाज लाइक, अगर कोई ऐसे फालतूगिरी में है तो स्टेप बैक हो जाए, या तो फिर खुद सरेंडर करेंगे कि मम्मी जो है। और हाँ, अगर जब ये पेरेंट्स से अपील है मेरी कि जब तुम्हारी बच्ची या बच्चा जो भी है, बिलाल भाई ने जो पॉइंट आउट किया है इसमें हम लड़कों को छूट नहीं दे रहे, लेकिन ये वीडियो का कंसर्न मकसद मोटो कुछ और था, तो इसलिए हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर लड़के ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, तो इट्स नॉट द राइट थिंग। अथॉरिटी एक अलग सेंस में कि अगर तुम्हारे पे ये सिचुएशन आते हो देन यू कैन कंट्रोल इट, वो तो उसके बाद कैसा, तो अगर बच्ची सरेंडर करती है कि यार मैं इस चीज़ में मुब्तला थी बट मैं सरेंडर हो रही हूँ, तो पेरेंट्स उसकी कंसल्टिंग करे। देखो जवानी है, ये माहौल है, खून है, जो भी है, इम्पैक्ट माशरे का पड़ता है। और हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हमारे बाबा से भी तो गलती हुई आदम अलैहिस्सलाम से ना, तो उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट रुजू अल्लाह की तरफ कि रब्बना ज़लमना
अनफुसना वल्लम तगफिर लना, दुआ करके अल्लाह से मांगे। तो जैसा वो जब गलती हो गई तो माँ बाप जो है फरिश्ते ना बने, अरे ऐसा कैसा हुआ, कहता हाँ ठीक है उसके, लेकिन अच्छे से, हाँ अच्छे से उसके तंबी करे, लेकिन उसको फिर बोले कि कोई नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेंगे। लेकिन वो भी अल्लाह के नबी वसल्लम बता रहे कि ऐसे अगर हालात आए तो किस तरीके से काम लेना चाहिए। उन्हें बताओ, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाओ, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। जैसे सूरह मरियम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते, अब्बा जान आप शैतान की बेक़ौम है यार, शैतान तो रहमान की रहमत से नाउम्मीद हो चुका। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। बस ठीक है इंशाअल्लाह।